नमस्कार छात्रों। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको हार्दिक बधाई। आपका व्रत अच्छा गुजरे इसके लिए मंगलमय शुभकामनाएं। आज हम लोग जानेंगे कि उपवास कैसे करना चाहिए और उपवास कैसे तोड़ना चाहिए। तो उपवास के दिन कड़ा शारीरिक या मानसिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। ऑन द डे ऑफ फास्टिंग, ऑन द डे ऑफ फास्टिंग यानी उपवास के दिन we should not engage in hard physical and mental work। हम लोग को मानसिक और शारीरिक कठोर परिश्रम में भाग नहीं लेना चाहिए। we should not take part in hard physical and mental work। अगला है, उस दिन जितना संभव हो विश्राम यानी आराम करना चाहिए। we must take rest on that day as much as it is possible, यानी कि रेस्ट एज मच एज पॉसिबल ऑन डैट डे। नेक्स्ट, उपवास के दिन खूब वाटर पीना चाहिए। तो ऑन द डे ऑफ फास्टिंग, ऑन द डे ऑफ फास्टिंग वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ मिल्क यानी बहुत ज़्यादा दूध। तो उपवास के दिन वी मस्ट कंज्यूम लॉट्स ऑफ वाटर। बिना इच्छा के भी पानी पीना चाहिए। मीन्स वी आर नॉट फीलिंग थर्स्टी बट वी शुड कंज्यूम वाटर, वी शुड ड्रिंक वाटर। बिना इच्छा के भी पानी पीना चाहिए। क्यों? जिससे पेट अच्छी तरह धुल जाए। मीन्स पीने वाला पानी पेट की सफाई करने में मदद करता है। यानी ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स इन क्लिनजिंग द स्टोमैक, और ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स टू क्लींज आवर स्टोमैक इवन इफ़ नॉट थर्स्टी। अगर प्यासे नहीं हैं फिर भी, मीन्स इवन इफ़ नॉट थर्स्टी, अगर प्यासे नहीं हैं, ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी हेल्प्स इन क्लींजिंग द स्टोमक यानी स्टोमक की सफाई में बहुत मदद करता है। पानी के साथ नींबू या थोड़ा सेंधा नमक मिला लिया जाए। सी ऑल द टाइम्स एडिंग सेंधा नमक यानी रॉक साल्ट इज़ नॉट पॉसिबल, बट सम फास्ट इज देयर व्हेन we can consume सेंधा नमक or rock salt like Ekadasi। Some people do not consume सेंधा नमक means rock salt even on Ekadasi also। तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी मान्यता पर निर्भर करता है कि आपको मिलाना है कि नहीं मिलाना है। तो पानी के साथ नींबू यानी एडिंग लेमन और अ लिटिल रॉक सॉल्ट टू द वाटर यानी कि पानी में एड्स इन बेटर क्लींजिंग यानी कि सफाई में और भी मददगार साबित होता है। अब रही बात नींबू की, लेकिन शुक्रवार का जो व्रत करते हैं, संतोषी माता का व्रत करते हैं, उसमें नींबू मना होता है। तो यूज योर कॉमन सेंस, अपने विवेक का प्रयोग करें। उपवास समाप्त करते ही, तो अब तक हमने पिछले 2 पॉइंट्स में सीखा कि उपवास में कठोर श्रम ना करें, गर्म पानी, गुनगुना पानी पिए, नींबू पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि हमारे पेट की सफाई होती रहे। अब उपवास समाप्त करने की विधि क्या है? तो उपवास समाप्त करते ही इफ़ यू कंज्यूम ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, हैवी फूड, तो ये हमें नुकसान पहुंचाता है। इमीडिएटली यानी तुरंत आफ्टर ब्रेकिंग द फास्ट, उपवास तोड़ा एंड स्टार्टेड ईटिंग हैवी फूड्स, कंज्यूमिंग हैवी फूड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़, लार्ज क्वांटिटी यानी बहुत सारा खाना खाना, वो भी कैसा ऑयली है, स्पाइसी है, कैन बी हार्मफुल, ये आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए उपवास तोड़ते समय, वाइल ब्रेकिंग द फास्ट, एट अ टाइम ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट, व्हेन यू ब्रेक द फास्ट, थोड़ी मात्रा में इन स्मॉल क्वांटिटीज़, हल्की यानी लाइट, सुपाच्य, इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें लेनी चाहिए। वाइल ब्रेकिंग द फास्ट, इट लाइट easy digestible foods in small quantities। ईट लाइट यानी हल्का, easily digestible यानी आसानी से पचने योग्य, जिसे सुपाच्य कहते हैं, फूड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज यानी थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए। जितने समय उपवास किया हो उतने ही समय
साधारण आहार पर धीरे धीरे आने में समय लगाना चाहिए। द ट्रांजिशन बैक यानी वापस आने में, टू द नॉर्मल डाइट यानी सामान्य भोजन की तक नॉर्मल आने में, शुड टेक एज मच टाइम एज द फास्ट इटसेल्फ यानी कि उतना ही समय लगाएं जितना कि उपवास करने में लगाया था। उपवास काल में आवश्यकता होने पर, इफ़ यू फील दैट इट इज़ नेसेसरी ड्यूरिंग फास्टिंग इफ़ नेसेसरी, अगर नेसेसरी हो तो, कंज्यूम इजीली डाइजेस्टेबल फ्रूट्स यानी कि खाइए पीजिए, ईजिली यानी आसानी से, डाइजेस्टेबल यानी पचने वाले फल को आसानी से खाइए। सभी फल सभी को नहीं पचते हैं, इसलिए आपको ये जानना होगा कि आपके लिए कौन सा फल ज़्यादा बेहतर है। ईजिली डाइजेस्टेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क। गरिष्ठ पकवान या मिठाइयाँ खाना उपवास को व्यर्थ बना देता है। ध्यान से सुनिए, उपवास करते हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल की हल्दी मसाला या पकवान, पुए, मिठाई, गरिष्ठ भोजन यानी कि हैवी डिशेस, कंज्यूमिंग हैवी डिशेस और स्वीट्स मेक द फास्ट पॉइंटलेस यानी अगर हमने उपवास किया है और मिठाई पकवान खा रहे हैं तो इससे नुकसान है, इससे फ़ायदा नहीं है। उपवास काल में आत्मचिंतन यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, बैठकर अपने बारे में सोचना, हम कहाँ से आए थे, क्या मेरा लक्ष्य है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम पीछे जा रहे हैं, क्या इस धरती पर आने के पीछे भगवान की कोई योजना नहीं थी, क्या उस योजना पे हम खरे उतरे हैं। तो उपवास के काल में आत्मचिंतन, ड्यूरिंग फास्टिंग स्पेंड टाइम ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्वाध्याय यानी कि स्पिरिचुअल स्टडी, सत्संग, सत्संग का मतलब होता है बीइंग इन द कंपनी ऑफ सेंट्स और बीइंग इन गुड कंपनी, ठीक है। ड्यूरिंग फास्टिंग यानी उपवास के दौरान स्पेंड टाइम ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि आत्मचिंतन में समय अपना बिताइए। वर्शिप यानी पूजा, स्पिरिचुअल स्टडी यानी आध्यात्मिक पुस्तकों के अध्ययन, इसे स्वाध्याय कहते हैं, एंड गुड कंपनी और अच्छे समय में या संगति में या सत्संग में लगाना चाहिए। उपवास में पानी न पीने से नुकसान हो सकता है। we are observing starvation and we are not taking water, we are not consuming water, it can cause lots of problem. Not drinking water, पानी नहीं पीना, ड्यूरिंग फास्टिंग, उपवास के दौरान, कैन बी हार्मफुल, हानिकारक हो सकता है। महर्षि वाग्भट्ट ने भी